हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी लव। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। साथ ही अब आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे W.H. ऑडेन की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है द नॉवेलिस्ट। ये पोएम 1939 में पब्लिश की गई थी न्यू राइटिंग्स नाम की एक मैगज़ीन में। ये पोएम सोनेट फॉर्म में लिखी गई है और इसकी जो 14 लाइन्स है वो 4 स्टैंजाज में बांटी गई हैं। 2 क्वाट्रेंस हैं यानी 4 लाइन स्टैंजा और 2 टर्सेट्स हैं यानी 3 लाइन स्टैंजा। इस पोएम की राइमिंग स्कीम है ABAB, CD EFE FGG। फ्रेंड्स, अगर हम इसे गौर से देखें तो एक शेक्सपियरियन सोनेट की जो राइमिंग स्कीम होती है बिल्कुल वही राइमिंग स्कीम यहाँ पर यूज़ हुई है। इस पोएम की थीम है लाइफ ऑफ अ नॉवेलिस्ट, यानी एक नॉवेलिस्ट की ज़िंदगी कैसी होती है और उसे किस तरह से अपने आप को अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरह का बनाना पड़ता है। अच्छे लोगों के बीच उसे अच्छा बनना पड़ता है, बुरे लोगों के बीच बुरा बनना पड़ता है और हमेशा उसे एक तरह की एटिकेट को ध्यान में रखना पड़ता है और पूरी ज़िंदगी नई चीज़ें सीखती रहनी पड़ती है। पोएट का कहना है कि एक पोएट की ज़िंदगी, वैसे ही एक पोएट की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन एक नॉवेलिस्ट जो है उसकी ज़िंदगी एक पोएट की लाइफ से भी ज़्यादा मुश्किल है। फ्रेंड्स, W.H. ऑडेन का पूरा नाम था वाइस्टन हग ऑडेन। उनका जन्म हुआ था 21 फरवरी 1907 में और उनकी डेथ हुई थी 29 सितंबर 1973 में। वो एक एंग्लो अमेरिकन पोएट थे और उनकी ज़्यादातर वर्क्स में पॉलिटिक्स, मॉरल्स, लव एंड रिलीजन इस तरह की ही थीम्स हुआ करती थी। उनकी फेमस वर्क्स में कंसिडर, इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स, द अननोन सिटीजन, हुज हु, ये सभी पोएम शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पोएम पर आते हैं और इसे लाइन बाय लाइन रीड कर समझने की कोशिश करते हैं। एनकेस्ड इन टैलेंट लाइक अ यूनिफॉर्म, यानी वो अपने ही टैलेंट में एनकेस्ड है, बंद है। मानो ये कोई टैलेंट ना हो, एक यूनिफॉर्म हो जो उसने पहनी हुई है और उस यूनिफॉर्म के अंदर उसका पूरा टैलेंट बंद है। द रैंक ऑफ एवरी पोएट इज़ वेल नोन, यानी हर पोएट की सोसाइटी में क्या रैंक है, उसे किस तरह की इज्जत मिलती है एक सोसाइटी में, ये वेल नोन है, हम सभी जानते हैं। दे कैन अमेज अस लाइक अ थंडरस्टॉर्म, यानी वो हमें अमेज कर सकते हैं, हमें चौंका सकते हैं बिल्कुल किसी थंडरस्टॉर्म की तरह, आंधी तूफान की तरह। जैसे कोई आंधी अचानक से आ जाती है, हवा चलने लगती है और हम उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि नेचर में ये किस तरह की एनर्जी है। बिल्कुल वैसा ही शौक हमें एक पोएट की वर्क से भी मिलता है कि आखिर एक नॉर्मल ह्यूमन ने इस तरह की पोइट्री कैसे लिख दी। और डाई सो यंग और लिव फॉर ईयर्स अलोन, और साथ ही वो हमें इस बात से भी चौंका देते हैं कि या तो वो बहुत ही जल्दी मर जाते हैं या कई साल जीते हैं मगर बिल्कुल अकेले, अपनी पोएम्स में खोए हुए। दोनों ही बिल्कुल एक्सट्रीम केसेस हैं। या तो वो बहुत जल्दी मर जाते हैं, बहुत कम उम्र में उनकी डेथ हो जाती है, या वो कई साल जीते हैं लेकिन बिल्कुल अकेले, उनके साथ ना कोई रहता है और वो सिर्फ अपनी पोएम्स में खोए रहते हैं। दे कैन डैश फॉरवर्ड लाइक हुसार्स। फ्रेंड्स, हुसार का मतलब होता है घुड़सवार सैनिक जिनके पास हल्के हथियार होते हैं। तो पोएट कह रहे हैं कि उन हुसार्स की तरह ये पोएट भी आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बट ही मस्ट स्ट्रगल आउट ऑफ हिज बॉयश गिफ्ट एंड लर्न। अब यहाँ ही किसके लिए यूज़ हुआ है, तो नॉवेलिस्ट के लिए जो नॉवेल्स लिखते हैं। तो पोएट कहता है कि उस नॉवेलिस्ट की जो लाइफ है वो पोएट्स की तरह नहीं होती है, बल्कि उसके टैलेंट को बॉयश माना जाता है और उससे इस टैलेंट से लड़ना सीखना होता है। उससे उम्मीद किया जाता है कि वो अपनी टैलेंट को ग्रो करे, उसे मैच्योर बनाए और तब अपनी वर्क्स को कंटिन्यू करे। हाउ टू बी प्लेन एंड ऑकवर्ड, और साथ ही उसे सीखना होता है कि कैसे वो अपनी बातें प्लेन लैंग्वेज में लिखे, मगर साथ ही वो कैसे हों तो बिल्कुल ऑकवर्ड,
दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए उसकी वर्क्स में, सिंपल भी होनी चाहिए और कुछ कुछ ऑकवर्ड होनी चाहिए जहाँ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाए। हाउ टू बी वन आफ्टर whom none think it worth to turn, और कैसे वो ऐसा बने जिसके पीछे कोई भी मुड़ना ना चाहे, यानी कोई भी उसके प्रोफेशन में नहीं आना चाहे। ऐसा बनना भी उस नॉवेलिस्ट को सीखना होगा, क्योंकि नॉवेलिस्ट का जो प्रोफेशन है वो कोई बहुत ही अच्छा प्रोफेशन नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो लोग उस प्रोफेशन में नहीं जाना चाहते हैं और नॉवेलिस्ट की तरफ जल्दी लोग मुड़ कर भी नहीं देखते हैं। फ्रेंड्स, ये पोएम जो है वो बहुत ही पहले लिखा गया था, तो उस समय में नॉवेलिस्ट की उतनी इज्जत नहीं होती थी जितना आज के समय में होती है। फॉर टू अचीव हिज लाइटेस्ट विश, क्योंकि अगर उसे अपनी सबसे लाइटेस्ट विश, अपनी सबसे सिंपल जो ज़रूरत है, उसकी जो इच्छा है, अगर उसे वो पूरा करना है, ही मस्ट बिकम द होल ऑफ बोर्डम, तो उसे पूरी तरह बोरिंग बनना होगा। होल ऑफ बोर्डम यानी बहुत ज़्यादा बोरिंग बनना होगा, तभी उसकी वर्क्स में एक तरह की गहराई मानी जाएगी। अगर कोई नॉवेलिस्ट है जो बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करता है और वो एक दुखद घटना पर अपनी नॉवेल को लिखेगा, तो कोई भी उसकी बात को सीरियसली नहीं लेगा। इसलिए उसे खुद भी बोरिंग बनना होगा, सीरियस बनना होगा, ताकि उसकी वर्क्स पर ध्यान दिया जाए। सब्जेक्ट टू वल्गर कंप्लेंट्स लाइक लव, और साथ ही उसे बेकार प्रॉब्लम से गुजरना होगा, जैसे कि लव, प्यार। प्यार बहुत ही बेकार चीज़ है अकॉर्डिंग टू द पोएट, और जो ये नॉवेलिस्ट है उसे इस बात पर भी ध्यान देना होगा, इसके बारे में भी अपनी नॉवेल्स में लिखना होगा। हमेशा वो सिर्फ वॉर या इस तरह की बातों के बारे में नहीं लिख सकता है। अमोंग द जस्ट बी जस्ट, अमोंग द फिल्थी फिल्थी टू, यानी अच्छे लोगों के बीच उसे भी जस्ट बनना होगा, अच्छा बनना होगा, और बुरे लोगों के बीच बुरा बनना होगा। हर जगह के हिसाब से उसे खुद को ढालना होगा, बदलना होगा। एंड इन हिज ओन वीक पर्सन, और साथ ही अपने अंदर जो उसका एक कमज़ोर इंसान है, यानी जो उसकी ओरिजिनलिटी है, वो अंदर से जिस तरह का है, उसे इफ़ ही कैन मस्ट सफ़र डली ऑल द रॉन्ग्स ऑफ मैन, यानी अगर हो सकता है तो उसे डल होकर बिना कुछ कहे अपने साथ होने वाली हर गलत चीज़ को सहना होगा। यानी भले ही लोग उसका मजाक उड़ाएंगे कि तुम समय वेस्ट करते हो, कहाँ है तुम्हारे नॉवेल्स, इतना समय क्यों लग रहा है, या तुम्हारी नॉवेल्स बेकार हैं, कई सारी बातें उसे कही जाएंगी, मगर उसे चुपचाप ये सब कुछ सुनना पड़ेगा, तभी वो एक अच्छा नॉवेलिस्ट बन सकेगा। कठिनाइयों से गुजरने के बाद ही उसके अंदर की जो ट्रू आर्ट है वो बाहर आएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है। W.H. ऑर्डन ने इस पोएम में नॉवेलिस्ट की लाइफ को बहुत ही ज़्यादा टफ दिखाया है, किस तरह से सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करती है और कितनी परेशानियों से एक नॉवेलिस्ट गुजरता है, ये हमें इस पोएम में बताया गया है। साथ ही यहाँ पर पोएट ने एक और चीज़ पर ध्यान दिया है कि जितनी परेशानियाँ उसकी लाइफ में नहीं आती हैं, उससे भी ज़्यादा बोरिंग और डल बनकर एक नॉवेलिस्ट को जीना पड़ता है, ताकि उसकी वर्क्स को सीरियसली लिया जाए। तो फ्रेंड्स, ये थी W.H. ऑर्डन की पोएम द नॉवेलिस्ट।